हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको बड़े ध्यान से आप लोगों को करना होगा। ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कंपाउंड एंगल्स होता क्या है। कंपाउंड एंगल्स, द algebraic sum of two or more angles is called अ कंपाउंड एंगल। तो कंपाउंड एंगल जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा एंगल्स का सम होता है, उसी को हम लोग कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को लर्न करने हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Cot a plus b is equal to cot a into cot b minus 1 upon में cot b plus cot a. Sin a minus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b. Sin cos a minus b is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b. Tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. Then last cot a minus b is equal to cot a into cot b plus 1 upon में cot b minus में cot a. तो अब कुछ इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो मिशन है बेटा, जीरो से हीरो और हीरो से सुपर हीरो बनने का मिशन है हमारा। कि जो बच्चे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। फिर उसको थोड़ा सा हायर लेवल पे लेके जाएंगे जो आप लोगों का कॉम्पिटिटिव लेवल होता है। ठीक है। तो शुरुआत जो हम करेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of sin 75 डिग्री। तो एक्चुअली ये फंडामेंटल वैल्यू तो है नहीं जो 75 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फंडामेंटल वैल्यू आप लोगों की नहीं है। लेकिन हम इसको दो छोटे ऐसे एंगल में ब्रेक कर सकते हैं कि या तो उनका सम 75 आ जाए या उनका डिफरेंस 75 आ जाए। ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो दो एंगल हैं हमारे पास में वो कैसे होने चाहिए, जिन फंडामेंटल एंगल्स होने चाहिए जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है। फंडामेंटल एंगल्स कौन से होते हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है। तो उन्हीं में इनका कन्वर्जन करना है आप लोगों को। ठीक है। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका। सॉल्यूशन, साइन 75 इज इक्वल टू 75 को हम लोग लिख सकते हैं 45 प्लस में 30। 45 प्लस 30 लिखेंगे तो 45 और 30 दोनों एंगल ऐसे हैं जो फंडामेंटल हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है। तो कैन वी रिटर्न साइन 45 प्लस 30 इज इक्वल टू, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आप लोगों को? यूजिंग साइन ए प्लस बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूले बताए थे, तो उन्हीं में से फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा आप लोग। फॉर्मूले लर्न करके और तब क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे आप लोग। तो यहां पे लिख देता हूं मैं यूजिंग। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां पे फॉर्मूला यूज किया मैंने। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये बनेगा बेटा इज इक्वल टू
इसको ए कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम लोग बी कंसीडर कर लेते हैं। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ए की जगह पे 45 यूज करेंगे, बी की जगह पे 30 यूज करेंगे। तो साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। Now putting the value of sin 45 cos 30 cos 45 sin 30, then you will get 1 upon my root 2 root 3 by 2 plus 1 upon my root 2 into 1 upon my 2 is equal to root 3 upon 2 root 2 plus 1 upon my 2 root 2. Now taking LCM, 2 root 2, you will get root 3 plus 1. This is your answer. This is your answer. तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। तो वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पे साइन था, यहां पे कॉस आ गया है और 15 को दो ऐसे एंगल में ब्रेक करना है जिनका सम या डिफरेंस 15 आ जाए, और वो दोनों एंगल ऐसे होने चाहिए कि जो फंडामेंटल हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, tan 15 डिग्री is equal to tan 15 can be written tan 45 minus 30। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहां पे, यूजिंग लिख देते हैं यहां पे, यूजिंग tan a minus b is equal to tan a minus tan b over 1 plus tan a into tan b। इसको यूज कर लेते हैं तो आप लोगों को दिखाई देगा, दिस इज ए, इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी कंसीडर कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा यहां पे, इज इक्वल टू tan 45 माइनस tan 30 ओवर 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। तो ये जो फॉर्मूला मैंने tan a माइनस बी का यूज किया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से मैंने जानबूझ के, अदरवाइज मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकता था कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बट मुझे कुछ इसमें बताना था आप लोगों को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 ओवर 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में रूट 3। सिंप्लीफाइंग, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 ओवर में रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 इज इक्वल टू, डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल हो गया, तो कितना आया हमारे पास, रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1। यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं आप लोग, बाकी का आप लोग यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर सकते हैं इसका डिनोमीटर का। तो क्या करेंगे हम लोग, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 से रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो क्या आएगा हमारे पास में, ये बनेगा इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, चलो मैं लिख देता हूं, रूट 3 माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर ओवर में रूट 3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 ओवर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 3 ओवर में 2 इज इक्वल टू 2 माइनस में रूट 3। तो एक चीज़ तो ये है कि छोटी छोटी वैल्यूज हैं जो आप लोगों को याद कर लेनी है, क्योंकि आप लोगों को
कहते हैं, मैंने कहा ना आप लोगों को कि जीरो से हीरो, हीरो से सुपर हीरो। तो जब हीरो से सुपर हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो छोटी छोटी वैल्यूज आप लोगों को यूज करनी पड़ेंगी, तो आप लोगों को याद कर लेना होगा इनको। ठीक है, तो किसकी वैल्यू थी ये हमारे पास में? 10 15 की ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई थी। तो 10 15 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में? 10 15 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो मैं स्टार बना देता हूं इसमें, ये आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि मैंने कहा कि ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बताया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में? यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 1045 माइनस में 30। तो 1045 माइनस 1030 ओवर में 1 प्लस में 1045 इनटू में 1030। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे इसको मैं अगर फर्दर लिखता तो क्या होता मेरे पास में? 1 माइनस 1030 ओवर में 1 प्लस 1030। तो हुआ क्या हमारे पास में? ये हो ये रहा है कि 1045 माइनस 30 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी 1 माइनस 1030 अपॉन में 1 प्लस में 1030। तो एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है आप लोगों के पास में, और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? 10 पाई/4 यानी 1045 प्लस एक्स एंड 1045 माइनस एक्स। तो मैं वो फॉर्मूले आप लोगों को याद करने के लिए यहां पे लिख देता हूं कि आप लोग याद कर लीजिएगा। 1045 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस में 10a ओवर 1 माइनस 10a। दूसरा है हमारे पास 1045 माइनस ए ओवर 1 माइनस 10a ओवर 1 प्लस 10a। और 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी पाई/4 प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो इसी को मैं आगे लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 10 पाई/4 प्लस ए। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 10 पाई/4 माइनस ए। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को डायरेक्टली याद कर लेने हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो उसको आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से। तो मेरे बताने से पहले आप लोग पॉज करें और उसको ट्राई करें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारे पास में। प्रूव दैट प्रूव दैट 10 पाई/4 प्लस एक्स ओवर 10 पाई/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x ऑफ होल स्क्वायर। तो एक बार आप लोग पॉज करें और इसको ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो देखें आप जरा। सॉल्यूशन LHS लेके चल देते हैं यहां से। तो LHS इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 10 पाई/4 प्लस एक्स ओवर 10 पाई/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि भाई 1045 पाई/4 का मतलब क्या होता है? 45 होता है। तो 1045 प्लस एक्स और 1045 माइनस एक्स का जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी 1045 प्लस एक्स और 1045 माइनस एक्स का फॉर्मूला यूज करिए यहाँ पे, और आंसर आप लोगों का निकल के आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे जरा, 10 पाई/4 प्लस में एक्स कितना हो गया? 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x ओवर 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। डिवाइड हो रहा है तो उल्टा कर दीजिए इसको। तो 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x इंटू
1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x इज इक्वल टू, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दिखाई देगा आप लोगों को, 1 प्लस 10x ओवर में 1 माइनस 10x ऑफ होल स्क्वायर। तो कितनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इज इक्वल टू RHS। यही तो आप लोगों का आंसर था, यही तो आप लोगों को RHS में दे रखा था, यही प्रूव करना था हमें। तो एक छोटी सी चीज आप लोगों ने, ये एक्चुअली क्या है कि ये फॉर्मूला नहीं है, ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है। हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले की तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जो बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा बट दिखाई नहीं देगा आप लोगों को कि ये क्वेश्चन है या नहीं है। तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पे दे रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट, प्रूव दैट cos 11 प्लस साइन 11 ओवर में cos 11 माइनस साइन 11 इज इक्वल टू tan 56, tan 56 डिग्री। तो फिर से वही पॉज करें और ट्राई करें, नहीं होता मैं सॉल्यूशन यहां पे आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन अपने आप जरूर ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। उससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नहीं हुआ तो मैं सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू, क्या दिखाई दे रहा है मुझे, cos 11 प्लस साइन 11 ओवर में cos 11 माइनस साइन 11 इज इक्वल टू। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ लिंक करने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पे हूं, यानी LHS पे, LHS आप लोगों ने लिया है तो आपकी नजर RHS पे होनी चाहिए, और RHS अगर आप लोग ले रहे हैं तो नजर आप लोगों की LHS पे होनी चाहिए। तो बड़े साइड को लेते हैं हम लोग, तो बड़ी साइड जो दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है हमें, यानी LHS दिखाई दे रही है। अब LHS में क्या है हमारे पास में, कॉस और साइन दे रखा है, RHS में टेन दे रखा है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो कि हमें यहां से, इससे टेन क्रिएट हो जाए। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, और ऊपर वाला फॉर्मूला तैयार हो रहा है कैसे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस 11। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस 11 से डिवाइड कर दूं तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा मेरे पास में, ये फाइंड आउट होगा 1 प्लस 1 प्लस 1011 ओवर में 1 माइनस 1011। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी अभी मैंने बताया था बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नहीं है, ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है, तो आप लोग याद कर लें, बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, 1 प्लस 10x ओवर में 1 माइनस 10x इज इक्वल टू 1045 प्लस x, ठीक है। तो इसको मैं यूज करने वाला हूं यहां पे। तो यहां पे x की जगह पे कितना है हमारे पास में, यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है हमारे पास में 11, 10 11 दिखाई दे रहा है, तो इसको यूज कर लीजिए यहां पे। तो क्या होगा हमारे पास में, 1045 प्लस 11 इज इक्वल टू 1056 इज इक्वल टू RHS। आई थिंक आप लोगों को जैसे ही ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप लोगों को समझ में आएगा, क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं डिफरेंट टाइप के। यहां पे अगला जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा, समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आप लोगों को, 1069 69 डिग्री प्लस 1066
ओवर 1 माइनस 1069 इंटू 1066 इज इक्वल टू -1। तो हर बार एक ही काम करना है आप लोगों को कि पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, नहीं होता फिर उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो हम यहाँ से LHS लेने वाले हैं, LHS ले लेते हैं और आगे सॉल्यूशन करना शुरू कर दें, क्योंकि बड़ी साइड जो है वो LHS ही है। तो सॉल्यूशन में LHS की साइड ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू कितना है, 1069 प्लस 1066 ओवर में 1 माइनस 1069 इंटू 1069। सोचो आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ रखा है? यस। क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? 10 का है तो 10 के अभी तक आप लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, 10a प्लस बी, 10a माइनस बी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 10a प्लस बी यूज होगा या 10a माइनस बी यूज होगा। तो मुझे पता चल रहा है कि 10a प्लस बी यूज होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, यूजिंग 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसको यूज करने वाले हैं हम लोग। अच्छी बात यह है इस क्वेश्चन की कि उल्टा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है 10a प्लस बी तो सारे बच्चे लगा देते हैं, लेकिन ये जो उल्टा वाला फॉर्मूला है ये सोचने में टाइम लग जाता है। तो 10a प्लस बी अपॉन का जो फॉर्मूला है उल्टा यूज होना है, 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10 इंटू 10। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 1069 प्लस 1066 ओवर 1 माइनस 69 इंटू 1066। तो ए की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, 69 दिखाई दे रहा है, बी की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, 66 दिखाई। तो यूज कर दीजिए, ए की जगह पे 69, बी की जगह पे 66। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास में जब हम यूज करेंगे इसको, तो 10 ऑफ 69 प्लस 66। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 10 135 डिग्री आ जाएगा। 10 135 की वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो हम लोग अपने बेसिक फंडाज यूज करेंगे। तो 10 135 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1035 को ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे हम लोग, कैन बी रिटर्न 10 180 माइनस में 45। 180 में से अगर हम लोग 45 को माइनस कर देते हैं देन यू विल गेट 135। अच्छा, बात आती है हमारे पास में कि ये 180 माइनस में कौन सा क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 180 माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है और कन्वर्जन नहीं होता है। रिपीट कर रहा हूं, 180 माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है एंड कन्वर्जन नहीं होता। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू -1045 इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू पता होती है -1, दिस RHS, दिस इज योर आंसर। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अब एक टाइप और आ रहा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो वो भी 10 और कॉट में जो दिखाई देगा आप लोगों को, 10 एंड कॉट में दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो यहां पे क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इज इक्वल टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। तो बेटा ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो LHS लेते थे या RHS लेके काम करते थे, या तो हम LHS ले लेते थे या RHS ले लेते थे। लेकिन ये अगर हम लोग LHS या RHS लेते हैं तो टिपिकल बन जाएगा, हम लोग LHS RHS नहीं लेंगे। इसको ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन है एक अलग टाइप का है, और इस टाइप में क्या दिखाई देगा, या तो आप लोगों को 10 दिखाई देगा, ये जो क्वेश्चंस बनेंगे इस टाइप के या तो 10 में दिखाई देंगे या आप लोगों को कॉट में दिखाई देंगे।
साइन कॉस में नहीं होंगे। तो ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को टेन में दिखाई दे रहा है। और एक और पहचान इसकी, आप लोगों को तीन अलग अलग एंगल दे रखे होंगे और दो एंगल का सम तीसरे एंगल के इक्वल आ रहा होगा। sum of two smallest angles is equal to sum of largest is equal to largest angle। ठीक है, तो जो बड़े एंगल को ब्रेक करना होगा दो छोटे एंगल में आप लोगों को ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, इसमें जो बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है 3x है, दो छोटे एंगल जो दिखाई दे रहे हैं x एंड 2x है। तो x और 2x का जो सम है वो 3x है। तो 3x को मैं दो छोटे एंगल में ब्रेक करने वाला हूं। तो लिख देता हूं यहां पे सिंस tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x। और किसी में ब्रेक ना करें आप लोग, जो एंगल्स गिवन है उन्हीं में आप लोगों को ब्रेक करना है। ठीक है, इज इक्वल टू, आप लोगों को पता ही है कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू में tan b। तो यहाँ पे यूज कर देते हैं ये फॉर्मूला। तो कितना आएगा, ये a का काम करेगा और ये मेरे पास में b का काम करेगा। तो अप्लाई करो यहाँ पे, तो कितना बनेगा हमारे पास में ये tan 2x प्लस tan x ओवर में 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ये किसकी इक्वल था हमारे पास में, tan 3x की इक्वल था। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास में, ये दिखाई देगा आप लोगों को tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब चूंकि ये कह रहा है कि भाई हमें जो प्रूव करना है, ये जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है हमें, ये जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है ये एक तरफ होना चाहिए, बाकी का जो प्लस माइनस में है वो एक तरफ होने चाहिए। तो जो हमारे पास में ये प्रोडक्ट है वो एक तरफ पॉजिटिव होना चाहिए और ये जो वाला पार्ट है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। तो क्या दिखाई देगा हमें, ये दिखाई देगा बेटा, जब मैं शिफ्ट करूंगा इसको तो सॉल्यूशन क्या तैयार होगा आप लोगों का, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। दिस इज योर रिजल्ट। यही आप लोगों से प्रूव करवा रहा था, यही आप लोगों का आंसर है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, प्रूव दैट cos पाई बाई 4 माइनस ए इंटू में cos पाई बाई 4 माइनस बी माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस ए इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये प्रूव करवा रहा है। तो वही आप पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, समझने की कोशिश करें फॉर्मूला कौन सा यूज होना है, यानी जितने भी फॉर्मूले यूज होने कंपाउंड एंगल्स ही यूज होने और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होना है आप लोगों का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड एंगल्स यूज होना है आप लोगों का। तो देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये मेरे पास में सॉल्यूशन में सिंस यहां पे देखो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। यहां पे आप लोगों को पता है कॉस
पहली बात तो पहचान कर लेते हैं कि अगर कॉस के साथ में कॉस आता है तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा बेटा, और साइन के साथ में कॉस आता है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा। अब बात आती है हमारे पास में कॉस के दो फॉर्मूले हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस के साथ में कॉस, साइन के साथ में साइन, तो इसमें अपोजिट साइन बनता है। अगर यहाँ पे हमारे पास में माइनस आ रहा है तो प्लस का बनेगा, यानी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, और अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी दिखाई दे रहा है, तो किसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर तैयार होगा। तो मैं यहां पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। LHS यहां से ले लेते हैं, तो LHS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉस पाई बाई फोर माइनस ए इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस बी माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस ए माइनस इज इक्वल टू यूजिंग यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये आएगा, ये ए का काम करेगा, ये मेरे पास में बी का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस पाई बाई फोर माइनस ए प्लस पाई बाई फोर माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर, एंड पाई बाई फोर कितना हो गया हमारे पास में? टू पाई बाई फोर। टू पाई बाई फोर का मतलब कितना हुआ? पाई बाई टू। ठीक, तो यहां पे कितना आ गया? कॉस ऑफ पाई बाई टू। मुझे ए प्लस बी चाहिए, तो इन दोनों में से क्या करें हम लोग? माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? माइनस ए प्लस। अब बेसिक्स पे आ जाते हैं। पाई बाई टू माइनस में कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास में? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और कन्वर्जन किस में हो जाएगा? हमारे साइन में हो जाएगा। तो ये कितना तैयार हुआ हमारे पास में? साइन ए प्लस बी आ चुका है। साइन ए प्लस इज इक्वल टू RHS। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई ओवर में साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई ओवर टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से कर सकता हूं। अगर मैं LHS लेना चाहूं तो LHS से सॉल्व कर सकता हूं, RHS लेना चाहूं तो मैं RHS से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले मैं LHS लेके काम करता हूं। LHS इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? साइन एक्स प्लस वाई ओवर में साइन एक्स माइनस वाई। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर अप्लाई कर देते हैं, साइन ए माइनस बी का नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा? साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई ओवर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब क्या करें हम लोग? साइन वाई। अब क्या करें? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख देते हैं यहां पे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos x into cos y, we get
इज इक्वल टू, जब मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, साइन एक्स इंटू कॉस वाई ओवर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ओवर कॉस एक्स कॉस वाई ओवर साइन एक्स कॉस वाई ओवर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई ओवर कॉस एक्स कॉस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिखाई देगा आप लोगों को कि कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल, यहाँ पे कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, यहाँ पे कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल एंड कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स टेन एक्स आ गया, साइन वाई अपॉन में कॉस वाई टेन वाई आ गया, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स टेन एक्स एंड साइन वाई अपॉन में कॉस वाई टेन वाई आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। तो लिख दीजिए यहाँ पे टेन एक्स प्लस में टेन वाई ओवर में टेन एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू आर एच एस। यही आप लोगों को प्रूव करना था, यही आर एच एस में दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से आप लोग देखेंगे तो एक फॉर्मूला क्रिएट होगा जो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। अभी जो है बेसिक पे चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, या एक बार मैं इसका आरएचएस को लेके एलएचएस भी प्रूव करवा देता हूं। तो जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई, ये जो हमारे पास में दिखाई दे रहा है टेन एक्स प्लस टेन वाई को क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक कर देंगे साइन एक्स साइन वाई में। इसको क्या करेंगे, साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई कॉस वाई में ब्रेक कर देंगे। देन टेकिंग एलसीएम और जस्ट इसका उल्टा करना है, ठीक है। तो आप लोग एलएचएस पे पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। prove that prove that sin a minus b over cos a into cos b, cos a into cos b plus sin b minus c over में cos b into cos c plus cos sin c minus a over cos c into cos a is equal to 0। तो बेटा मैंने आप लोगों को बोला कि जो पहले वाला, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको मैं एक तरह से फॉर्मूला बनाऊंगा, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है और यहाँ पे प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोगों से पूछेगा कि भी ये साइन ए माइनस बी अपॉन में कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन में कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन में कॉस सी इंटू में कॉस ए इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे होंगे आप लोगों को 0 1 2 या -1, नन ऑफ दीज, इस तरीके से करके आप लोगों को ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है। तो बाद की बात है, बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी सब्जेक्टिव टाइप में इसको कर लेते हैं। तो क्या करना है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे कि हमें जो दे रखा है बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, यानी एलएचएस जो है वो 3 पार्ट में करके दे रखा है। अगर हम पूरे को लेके चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता चल रहा है कि भी जो भी वैल्यू यहां से निकल के आएगी और जो यहां से आएगी और यहां से आएगी, ये तीनों के तीनों पार्ट में से जो वैल्यू निकल के आएगी वो सारे के सारे कैंसिलेशन होनी है, तभी तो हमारे पास में जीरो बन पाएगा। यानी कुछ पार्ट, जितने पार्ट हमारे पास में पॉजिटिव आएंगे उतने ही हमारे पास में नेगेटिव आएंगे, तो वो कैंसिल होकर जीरो रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है। तो अभी हम लोग एक पार्ट को ले लेते हैं, एक सिमेट्री दिखाई दे रही है कि अगर ऊपर हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि ऊपर साइन ए माइनस बी है तो नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी है, यहाँ पे साइन बी माइनस सी है तो कॉस बी इंटू कॉस सी है, यहाँ पे साइन सी माइनस ए है तो यहाँ पे कॉस सी इंटू में कॉस ए, एक सिमेट्री दिखाई दे रही है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसी से हम लोग इसका और इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली करके हम लोग मतलब बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो एक बार इसको करते हैं हम लोग। यहां पे साइन ए माइनस बी लेके चल देते हैं, ये पहला पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म हम लोग यहां पे लेके चल देते हैं। सिंस साइन ए माइनस में बी ओवर में कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी ओवर में कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी ओवर में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी ओवर कॉस ए इंटू में कॉस बी इज इक्वल टू, यहां पे कॉस बी से कॉस बी गया, कॉस ए से कॉस ए चला गया तो कितना आ गया हमारे पास में, tan ए माइनस tan बी। तो यहां पे जब हमारे पास में साइन ए माइनस बी अपॉन में कॉस ए इंटू में कॉस बी था तो रिजल्ट तैयार हुआ हमारे पास में tan ए माइनस में tan बी। सिमिलरली यहां पे कर दीजिए सिमिलरली, तो क्या होगा हमारे पास में, सिमिलरली साइन बी माइनस में सी ओवर कॉस बी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan बी माइनस tan सी एंड साइन सी माइनस ए ओवर कॉस सी इंटू कॉस ए इज इक्वल टू tan सी माइनस tan ए। LHS ले लेते हैं बेटा इसका, तो LHS लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, LHS में वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू और इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। तो रिजल्ट बनेगा हमारे पास tan ए माइनस tan बी प्लस tan बी माइनस tan सी प्लस tan सी माइनस tan ए, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट विल बी 0। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हमें कोई फॉर्मूला पता चल जाए तो हम डायरेक्टली इसका आंसर 0 दे देंगे, और वो फॉर्मूला आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है कि साइन ए माइनस बी, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये वाला पार्ट, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। ये ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है, ना कि हमारे पास में ये बुक में फॉर्मूला दे रखा है। तो बड़े बड़े टारगेट के लिए छोटी छोटी चीज़ों को याद कर लेना पड़ता है। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको बार बार हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, तो जब ऑब्जेक्टिव में बैठते हैं तो उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग फॉर्मूले की तरह से यूज करते हैं। तो अब से आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, मैं अलग से लिख देता हूँ स्टार बना के। tan प्लस tan बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी ओवर में कॉस ए इंटू में कॉस बी, और दूसरा है हमारे पास tan ए माइनस tan बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी ओवर कॉस ए इंटू कॉस बी।
तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रख लेने हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो आप लोगों को ट्राई करने हैं, समझने की कोशिश करनी है कि इसमें क्या करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं होते हैं तो टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाके सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप लोगों को ट्राई करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट प्रूव दैट cos pi by 4 plus a। सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट प्रूव दैट cot x into cot 2x minus cot 3x minus cot 3x into cot x is equal to 1। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ tan a minus tan b is equal to x and cot b minus cot a is equal to y, then prove that cot a minus b is equal to 1 upon x plus 1 upon में y। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो आप लोगों को ये 4 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट sin n plus 1a into sin n plus 2a plus cos n plus 1a into cos n plus 2a is equal to cos a। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं बेटा, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं। जब भी आप लोगों का वीडियो आता है, जब भी आप लोग लेक्चर लेते हैं, तो आप लोगों को जो भी होमवर्क आप लोगों को दिया जाता है उस होमवर्क को जरूर करें, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि भी आप लोगों को उस वीडियो से कितना सीखने को मिला। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके। ये एक सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं हम लोग, कि ताकि हर बच्चा सीख सके और सिस्टमेटिक वे में सीख सके। ऐसा नहीं है कि कुछ अगर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी है तो ट्रिग्नोमेट्री का हर टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा और सिस्टमेटिक वे में कवर किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।